आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में जो प्रेजेंट मोमेंट आपका जो चल रहा है, आपका जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय के अंदर आप बहुत सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। ये कंटिन्यू आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी आप अच्छा सोच लो, लेकिन एंड ऑफ द उसका रिज़ल्ट नेगेटिव ही आता है और आपकी उम्मीदें टूटती हैं। आपको ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, चीज़ें बिगड़ रही हैं, बहुत टाइम हो चुका है। आप अपनी किसी इच्छा के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो इच्छा भौतिक जगत में मैनिफेस्ट हो ही नहीं पा रही है। और अब आपकी जो माइंड स्टेट ऑफ बीइंग है, जो आपका माइंड है, अब गिव अप मतलब हाई परसेंटेज ऑफ गिव अप करने के मोड में है, जहाँ पे जैसे कि अब लगता है कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, भले ही आप 24 घंटे में से आप आधा घंटा अगर कैलकुलेट करें, अपने आप को पॉजिटिव रख लेते हैं कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, शायद कुछ अगले मोमेंट में कुछ हो जाए, लेकिन एंड ऑफ द जो कैलकुलेट किया जाए आपका 24 आवर्स में, आपकी मोस्ट ऑफ द जो एनर्जीज़ हैं वो नेगेटिवली जा रही हैं। ओवर थिंकिंग भी आपकी नेगेटिव हो रही है, पास्ट में फंस जा रहे हो, प्रेजेंट में कोई मोमेंट आपको होते हुए नज़र नहीं आ रही है, जिस वजह से आप डिमोटिवेट हो रहे हो और बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, किसकी मदद लें, क्या कुछ करें जो सॉरी परिस्थितियाँ बदलें। ओके, अगर आपकी सिचुएशन इनमें से है, ठीक है, आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में हो और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग का उद्देश्य ही ये है कि आपकी जो वर्तमान समस्याएं, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस जो भी आप फेस कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको क्या गाइडेंस की आवश्यकता है इस मोमेंट में, जो आपके परमेश्वर, ठीक है, यहाँ पे आपका इसलिए बोल रही हूँ कि हम अलग अलग रिलीजन से हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी हायर अथॉरिटी, जो पावर्स हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, वो तो एक ही हैं, राइट। उनके रूप अलग अलग हैं, जिसमें हम उन्हें अलग अलग रूप में देखते हैं। और आपकी श्रद्धा जिन भी किन्हीं देवी देवताओं में है, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन पे आप विश्वास करते हैं, जिन पे खुद को समर्पण करते हैं, ठीक है, उन पे पूरी तरीके से विश्वास करते हुए, ठीक है, मैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से देवी देवता को मानते हैं, लेकिन आप जिन भी देवी देवताओं को अपने दिल में स्थान दे रखे हो और पूरे तहे दिल से उन्हें मानते हो, आपको बस उनको साक्षी मानकर, ठीक है, उनकी प्रेजेंस को फील कर आपको ये चीज़ समझनी है कि ये मैसेजेस डायरेक्ट उनके तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटिव नहीं होना है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है कि ये मेरे लिए है या नहीं है। बस आपसे अगर एनर्जीज मैच कर रही हैं, ठीक है, और आपसे अगर रीडिंग की जो भी कहते हैं सिचुएशंस अगर मैच करती हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। जो भी मैसेजेस गाइडेंस निकल कर आए, उनको आपको क्लेम करने की ज़रूरत है, ओके, उस गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी कभार कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरे लिए है या नहीं है। दोस्तों, हम सभी के लिए है, ठीक है। हम जिन भी देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हैं, ये डायरेक्ट मैसेज उनकी तरफ से हमारे लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने हमेशा की तरह दो ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, और ये टाइमलेस रीडिंग होगी, और जब भी आपके सामने आएगी, आपसे ये डेफिनेटली मैच करेगी, आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी जीवन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन नंबर 1 रखा है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। आपकी जो जन्म की तारीख है, आपकी जन्म की तारीख अगर इनमें से कोई एक है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे, ओके। ये ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। और आपको नहीं पता है कि आपकी जन्म की तारीख क्या है, तो आप क्रिस्टल के थ्रू जाओगे। ये जो पर्पल क्रिस्टल है, ये ऑप्शन नंबर 1 के लिए है, अच्छी से देख लीजिए आप, ठीक है। और ये जो येलो क्रिस्टल है, ये ऑप्शन नंबर 2 के लिए है, ठीक है। तो जो भी क्रिस्टल के थ्रू जो भी आप लोग चूज़ कर रहे हो अपना ऑप्शन, आपको जो भी एनर्जी आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, या फिर कलर आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, तो आपको उसी ऑप्शन के साथ जाना है, उसी की गाइडेंस को और उसी के मैसेजेस को क्लेम करना है। तो हम पहले ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे, और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, वो डायरेक्ट जाके भी
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा, वहाँ से जाके अपने डायरेक्ट मैसेजेस ले सकते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करा था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका। और अगर आपने ये वाला क्रिस्टल को चूज़ किया था, अपने पर्पल क्रिस्टल को, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपकी अभी सिचुएशन क्या चल रही है। ऑप्शन नंबर 1, फॉरगिवनेस। आपके जीवन में दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने माफ़ी को अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, या फिर ये आप खुद भी हो सकते हो, या फिर आपका जिस पे आपने विश्वास किया था, जिस पे आपने तहे दिल से अपना माना था, ठीक है, आपने उस चीज़ ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है जिसका आउटकम जो आपने ही सोचा था कि ये तो पूरा पॉजिटिव ही रिज़ल्ट होगा, सब कुछ अच्छा होगा, वो सिचुएशन पूरी तरह बिगड़ गई। अगर किसी पर्सन के ऊपर आप विश्वास करते थे, उसने आपको धोखा दे दिया, ये हो सकता है। और मतलब जिस भी चीज़ की उम्मीद आपने अच्छे के लिए करी थी, वो चीज़ अच्छी ना होके बहुत बुरी तरीके से वो चीज़ें ख़राब हो गई, और उस चीज़ को आप अपने माइंड से निकाल नहीं पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है दोस्तों, आपकी जो अभी वर्तमान में एनर्जी अटकी हुई है ना, वो है कि उन चीज़ों को छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मेंटली एक कॉन्शियस जो आपकी जो चेतना है, ठीक है, आपने एक फ़ैसला तो लिया है कि मुझे अब अच्छी ज़िंदगी चाहिए, अब मैं लोगों को बहुत ही इमोशनल होके ट्रीट नहीं करूँगी, ठीक है, मुझे अपनी ज़िंदगी में प्यार, पैसा, मान सम्मान, रिस्पेक्ट और वेल्थ, बहुत सारा पैसा, सब कुछ चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो आपकी कॉन्शियस चॉइस हो गई, लेकिन सबकॉन्शियसली जो डीप आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ये हैं कि आपकी ग्रोथ दोस्तों 110% मैं ये बोल सकती हूँ कि आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। चीज़ों को आप पूरी तरीके से छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप इस चीज़ के लिए थोड़े ट्रिगर हो सकते हैं। हो सकता है आप लंबे समय से अपने ऊपर सेल्फ हीलिंग कर रहे हों, आप चाइल्ड हीलिंग भी कर रहे हों, ठीक है, अपने शेडो पे, आपकी जो शेडो हीलिंग है आप उस पर भी काम कर रहे हो। लेकिन ईमानदारी से एक क्वेश्चन कीजिएगा, ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये सब हमारी जर्नी का एक पार्ट है, ओके। तो यहाँ पे कुछ चीज़ है जिसमें लेटिंग गो करने की ज़रूरत है, और हीलिंग आपको मतलब अपने आप को मेन कैरेक्टर ऑफ आपको अपने लाइफ में रखना है, और आप ही हीरो हो, आप ही अपने लाइफ की हीरोइन हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, सारा मसला फॉरगिवनेस से है। एक ब्रांड न्यू शुरुआत कीजिए दोस्तों, जहाँ पर आप एज अ क्वीन हो, ठीक है। पहले आपकी एनर्जी चाइल्डिश थी, एक बच्चे के रूप में थी, ठीक है। गलतियाँ हुई हैं या हमने किसी पे विश्वास किया दोस्तों, तो हमने जो कुछ भी किया है दोस्तों, उससे हमने सीखा भी बहुत कुछ है। अब आपकी जो ग्रोथ होगी, ठीक है, अब आपकी लाइफ में जो आगे चीज़ें बढ़ेंगी, पता है, आप वहाँ पे एज अ क्वीन, एज अ किंग, ठीक है, डिसीजंस लेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करोगे बहुत ही सोच समझ के करोगे, है ना। आप कम में भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, ठीक है। आपके सपने बड़े हैं, यहाँ मैं देख पा रही हूँ दोस्तों। उसके लिए आपको इस फॉरगिवनेस से आगे बढ़ना ही होगा दोस्तों। ये फॉरगिवनेस ही सारे मसलों का हल है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर माफ़ कर देते हो कोई परिस्थिति को, कोई इंसान को, कोई भी आपकी डिज़ायर जो पूरी नहीं हुई हो, जिसके लिए आपने हर एक मुमकिन कोशिश करी, आपने मन्नतें मांगी होंगी, आपने रिचुअल्स परफॉर्म किए होंगे, आपने बहुत कुछ आपने पंडित जी होते हैं या फिर टैरो रीडिंग्स भी ली होंगी, लेकिन उनकी भी प्रेडिक्शंस एक्यूरेट आपको जो जिस तरीके से बताया गया था, शायद वो चीज़ आपकी उस तरीके से नहीं हुई है। तो आपके फेथ में भी बदलाव आए हैं। तो दोस्तों एक और मौका दीजिए, ठीक है, इस बार, क्योंकि उस टाइम आप बहुत ज़्यादा लोअर डायमेंशन से वाइब्रेट कर रहे थे। जो भी परिस्थितियाँ होंगी, ठीक है दोस्तों, आप खुद को ईमानदारी से चेक करोगे तो सारे जवाब मिल जाएंगे, विश्वास करिए। यहाँ पे बस ईमानदार होना आपको ज़रूरी है अपने साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ईमानदारी से मेरा ये मतलब है दोस्तों, आपके विचार उस टाइम क्या थे, है ना।
आपको कम्प्लीटली उस टाइम पे आपको पूरा फेथ था कि डेफिनेटली जो रिज़ल्ट आप चाहते हो आपने पहले ही उसे क्लेम कर दिया, मान लिया कि ये ऐसा ही है और आप शांति से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, या फिर आपकी जो स्टेट ऑफ बीइंग थी वो ऐसी थी, पता नहीं होगा या नहीं होगा, कुछ गलत हो गया तो। अगर आप किसी से प्रेम करते थे, आपने उसको भरोसा किया, आँख बंद करके भरोसा किया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके थॉट्स ये चलते थे, पता नहीं ये कहीं मुझे चीट तो नहीं कर देगा, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये मेरे साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है, कहीं ये मेरी फीलिंग्स के साथ तो नहीं खिलवाड़ कर रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फियर से रिलेटेड कि ये कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं ये टाइम पास रिलेशनशिप में तो नहीं है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। और मनी से रिलेटेड ये है कि भाई मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं उतना रिजल्ट आएगा कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो मतलब यहाँ पर आपके मन में जो भी डिज़ायर है और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं दोस्तों, है ना, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं आपको, जो जो समस्याएं आपकी लाइफ में हुई हैं, जो इतनी सारा रायता जो फैल रखा है, आपके माइंड में विचार कैसे थे, डर, चिंता, ठीक है, डाउट्स, उस टाइम पे ये ज़्यादा थे कि कम्प्लीटली आपको ये फेथ था कि जो मैं चाह रही हूँ वैसा ही होगा, और आराम से आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे। तो सीधा है, अगर आप इन 3 चीज़ें जो मैंने बोली हैं आप इनसे ऑपरेट कर रहे थे, तो इसका सीधा आंसर है दोस्तों, यहाँ पर आपके जो माइंड स्टेट थी वो रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हुई है। आप जो हो आपको वही मिलेगा। ओके, तो आप अब जो क्लेम कर रहे हो एक खूबसूरत ज़िंदगी, प्यार, पैसा, रिश्ते, मान सम्मान, इज़्ज़त, ठीक है, एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ जो चारों तरफ से अच्छी से वेल सेटल हो आप उसमें, ठीक है, हर चीज़ आपके हिसाब से चल रही है, बहुत ही खूबसूरत है, आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे फॉरगिवनेस आना पड़ेगा। आपको पूरी तरीके से क्लेम करना है कि मैं अच्छी ज़िंदगी के योग्य हूँ, मैं ही अपनी ज़िंदगी का निर्माता हूँ, मैं ही मेरी ज़िंदगी की क्वीन या किंग हूँ, ठीक है। आप जो भी, आपका जो भी जेंडर है, आपकी जो भी एनर्जीज़ है, ठीक है, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, सारा खेल एनर्जीज़ का होता है। ओके, तो आई होप आप समझ पा रहे हो। तो अब आपको, पहले आप किस्मत के भरोसे चल रहे थे, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो दोस्तों, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और आपको अपनी वैल्यू को, अपनी ट्रू सेल्फ को समझना होगा। आप निर्माता हो तो चूज़ करो आपको क्या चाहिए, आप चूज़ करो कि आपको क्या नहीं चाहिए। तो आपको जो चाहिए पूरा फोकस उस पर लेकर आएँ, लेकिन वो चीज़ तभी होनी शुरू होंगी जब आप फॉरगिवनेस को कम्प्लीटली आप एक्सेप्ट कर पाओगे, आप उन लोगों को माफ़ कर पाओगे। जो भी लोग हैं उनको दया भाव से देखिए, क्योंकि उनके पास में बुद्धि ही नहीं थी, उनके पास वो विजडम ही नहीं थी, ठीक है, कि वो प्यार को समझ पाएँ आपने जो उनको दिया है, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, उन्हें आप माफ़ कर दीजिए जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, ताकि आपकी ऊर्जा वहाँ से निकल सके। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो देखिए, मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला है, ना ही ईश्वर का कुछ जाने वाला है, क्योंकि वो तो आपको समय समय पे मार्गदर्शन दे ही रहे हैं। लेकिन आप ही अगर उस ट्रॉमा को आप हाथ में होल्ड करके बैठे हुए हो, तो डेफिनेटली दोस्तों आप उसी को तो एक्सपीरियंस करोगे मल्टीपल टाइम्स में। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपको ये ज्ञान दिया गया है कि कहाँ आपकी ऊर्जा रुकी हुई है, ठीक है। जैसे ही आप उन्हें माफ़ कर दोगे, आप अपने अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा शिफ्ट देखोगे। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। यस, आपका पूरा फोकस खुद पे होना चाहिए, ना कि बाहर क्या हो रहा है उस पर। आपके लिए मनी अभी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी भी फील होती है। आपने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थनाएं, रिचुअल्स परफॉर्म करना, उन्हीं के बारे में सोचने में निकाल दिया है। आपने अपना बहुत सारा समय इन्हीं चीज़ों में निकाला है दोस्तों। लेकिन अब आपको वैल्यू समझ में आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में सारे लाइफ के जो एरियाज़ हैं वो इम्पोर्टेंट रखते हैं, और आप इसके महत्व को समझते हुए और आपके लाइफ का जो दूसरे एरियाज़ हैं आप उस पर काम करना चाहते हो। आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आपके लाइफ में हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है, प्यार, पैसा, ठीक है, हेल्थ। कुछ लोगों ने अपनी स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को बहुत डैमेज किया है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। अब समय आ चुका है दोस्तों, अपने आप को हील करो और आगे बढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी अच्छी ज़िंदगी यहीं से होके गुजरेगी। आप ये सोचोगे कि कोई इंसान आके आपकी लाइफ को चेंज कर देगा या आपके लाइफ को ग्रोथ
करवा देगा या बेहतर बना देगा दोस्तों, वो इंसान कभी नहीं आने वाला। वो इंसान एक ही है, वो है आप खुद, ठीक है। और जो हम हैं और जो भी आप प्लेटफॉर्म, जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये रीडिंग्स या फिर कुछ भी यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी मैसेजेस आप प्राप्त करते हो दोस्तों, हम एक एजेंट की तरह हैं, आपके और ईश्वर के बीच का माध्यम है। अगर आप जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो ज़िंदगी आपकी वैसे रूप नहीं ले पाएगी जैसा आप चाहते हो। मैं 100% जानती हूँ दोस्तों, जैसे कि मेरे हाथ में अभी टैरो में जो ये टावर का कार्ड आया है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ आप टूट गए थे दोस्तों। एक तरीके से इंसान का मर जाना, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने अपनी शारीरिक, जैसा एक होती है शारीरिक डेथ, है ना, पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हो जाना, है ना, इस इनकारनेशन का। लेकिन ये मानसिक रूप की डेथ बोल रहे हैं, भावनात्मक रूप से मर जाना, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं है बचा है। आप ऐसे दौर से गुजरे हो दोस्तों, जहाँ पे लोगों को भनक तक नहीं लगी कि आपने कितना गंदा फेस अपने लाइफ में फेस किया है एक समय, लेकिन वो आपका बहुत ही भयंकर बोल सकते हैं, बहुत ही दर्दनाक फेस था, जहाँ पर आप अकेले ही उन चीज़ों से जूझ रहे थे। आप अपने मनोदशा चाहे कितना भी किसी को बता दें, लेकिन वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप चीज़ों को दूसरा कितना ही समझेगा, है ना, आपके दुख तकलीफ को। मेन कैंडिडेट तो आप हो। आप जो भोग रहे हो उसका लोग सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, राइट। तो बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं दोस्तों जिसे बयां करना शब्दों में बड़ा मुश्किल है, मैं देख पा रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल, लेकिन आपने हार नहीं मानी। काबिलिए तारीफ़ हो दोस्तों आप लोग, आपने हार नहीं मानी। इतना टूटने के बाद में भी लोग हार मान लेते हैं, लेकिन नहीं, आपने मजबूती से अपने आप को खड़ा किया, आप आगे बढ़े, आपने अपने आप को समझाया, उम्मीदों से भरा खुद को कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन बस समस्या वो रह गई कि दर्द आपके दिल में वो कसक रह गई कि क्या हुआ, ऐसा नहीं होना था। आप अपने आप को संभाल लेते हो, ऐसा नहीं है कि आप संभाल नहीं पाते हो, आप संभाल लेते हो, लेकिन वही है, आप लूप में फंस जाते हो पास्ट से रिलेटेड। यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ 10% लोगों की बात करूँ तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखा है, अपनी एनर्जी को संभाल रखा है। बस वो एक रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि उन्होंने एक डार्क नाइट ऑफ सोल देखी, आपने उस पर काम किया, आपने चीज़ों को हैंडल किया, जो भी समय समय पर जो वहाँ से भी गाइडेंस मिली कि आपको ये हील करना है, आपको इस पर काम करना है, आपने किया। अभी आपका पूरा फोकस जस्टिस पे है, आप न्याय मांग रहे हो कि आप ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो कि चलो मेरी सोच, मेरे एक्शंस, मेरी एनर्जीज़ की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लेकिन वो चीज़ आपने एक्सेप्ट करी, उसी वजह से आप आगे बढ़े, ठीक है। आपने लाइफ के एक सेकंड पहलू को देखा और आगे बढ़े। अब आपका पूरा फोकस है कि जो मैंने अब अपने ऊपर काम किया है, आप उसके रिज़ल्ट के वेटिंग पे हो, ओके। तो बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। ये रिज़ल्ट आपको थोड़ा सा तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि ये आउटकम बनकर नहीं आ रहा है। जो अभी आप मेहनत कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। ओके, लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आप कंप्लीटली अगर अपने आप को यहाँ से फ्री कर लेते हो दोस्तों, यकीन मानिए, आपने जितनी भी मेहनत करी है अपने 5 सेंसेस को लगा के, ठीक है, आपने चीज़ों को परफॉर्म किया, नए तरीके से चीज़ों को देखना शुरू करा, हिम्मत नहीं हारी है, उसका रिवॉर्ड आपको एज अ जस्टिस मिलेगा। आप जिस भी चीज़ की ख्वाहिश रखते हो अपने दिल में और जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो दोस्तों, वो आप अवश्य एक्सपीरियंस करोगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपको अपने ऊपर ध्यान लेकर आना है। लोग क्या कह रहे हैं, परिस्थिति क्या दिखा रही है, आपको उस पर ध्यान ना देकर आपका दिल क्या चाहता है, आपके दिल में क्या ख्वाहिश है, आपको उसके ऊपर काम करना है। आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, जो भी आपने मेहनत करी है दोस्तों, जो भी आपने कर्म किया है, उसका आउटकम आपको इसी साल देखने को मिलेगा, ठीक है। बस जितना जल्दी हो सके दोस्तों ये फॉरगिवनेस में आ जाइए। और अगर ये फॉरगिवनेस का खेल अगर आपसे होके गुजर रहा है, आपकी अपनी सोल से, आपको लगता है कि आपसे कुछ पाप हुआ
हुआ है, कुछ गलती हो गई है या आपकी वजह से किसी को हर्ट हुआ है, यकीन मानिए दोस्तों आपने वो जानबूझ के नहीं किया था, वो जाने अनजाने में हुआ था। तो अब समय आ चुका है कि उस ऊर्जा से खुद को आज़ाद कर दीजिए, ताकि आपकी एनर्जीज वहाँ से रिलीज़ होके वहाँ जाए जहाँ पे आप चाहते हो, ठीक है। इस दुनिया में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें एक एक्सपीरियंस के तौर पे बंधी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी तो हम ही लोगों ने तय किया है, ये तो चीज़ आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यूनिवर्स के लिए न्यूट्रल है, ठीक है। और जब भी हम ये गेम ऑफ लाइफ गेम जो ज़िंदगी का एक खेल है, इसके अंदर में दोस्तों आप जितना ऊपर हायर एनर्जीज़ के साथ ऑपरेट करोगे, जितनी उच्च लेवल पे हायर लेवल पे आप ऊर्जाओं को क्लेम करोगे, कैरी करोगे, आप उतनी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। और जब आप नेगेटिवली वाइब्रेट करोगे या लोअर डायमेंशन की ऊर्जाओं से ऑपरेट करोगे तो उसकी पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने जीवन में अच्छी, खूबसूरत और हाई क्वालिटी की चीज़ों को क्लेम करें, जैसे प्यार, मान सम्मान, इज्जत, पैसा, ठीक है, हेल्थ, वेल्थ, मटेरियल चीज़ें जो भी आपको चाहिए, आप सबसे पहले क्लेम करो कि आप उसके हकदार हो और आप ही उसके मालिक हो। जितना ज़्यादा आप उसे चाहते हो उतनी ही वो चीज़ें आपके लिए मरी जा रही हैं आपके ज़िंदगी में आने के लिए, ओके। चाहे ये कोई पर्सन ही क्यों ना हो। यहाँ पे अगर बात करें आप जिनसे प्रेम करते हो या जो भी आप उन्हें चाहते हो अपने जीवन में, तो खुद को पहले आप पेडिस्टल पे रखो। आपने जिसको भी जो भी इच्छाएं हैं, है ना, आपने उनको बहुत बड़ा मान रखा है, आपने उनको पेडिस्टल पे बिठा रखा है। जैसे एक सिंहासन होता है, ठीक है, एक राजा का सिंहासन है, तो वहाँ पे राजा ही बैठ सकता है, राजा या रानी ही बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ के वो किंग एंड क्वींस हैं, उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता। उसी तरीके से आपकी जो भी डिज़ायर है, चाहे वो A to Z कहीं से भी हो, चाहे वो मनी हो, लव हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो या मटेरियल कोई चीज़ हो, ठीक है, आपने उसको बड़ा मान रखा है, लेकिन आप अपनी पावर को भूल गए हो। अब समय आ चुका है, आपने खुद को एज अ किंग एंड क्वीन, एज अ गॉड कॉन्शियसनेस देखना है। आपके लिए ज़िंदगी में वो डिज़ायर्स आने के लिए तड़प रही हैं, मर रही हैं, उनको अलाउ कीजिए। आप पूरी तरीके से हकदार हो। जो आपको अपना एक्स ही वापस चाहिए या न्यू लव चाहिए, दोस्तों ओपन हो जाइए। मरे जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर इस दुनिया में और कोई नहीं है। आपसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं, आप ही ओनली सिंगल पीस ईश्वर ने बनाए हो। इस तरीके की थॉट रखो आप अपने अंदर। अदरवाइज़ क्या है, अगर आप जितना ज़्यादा अपने आप को लो रखोगे तो आप गलत और बेकार की चीज़ों को आकर्षित करोगे। और आप जब किंग एंड क्वीन एंड गॉड कॉन्शियसनेस में रखोगे तो आपका जो ऑरा है वो मैग्नेटिज्म हो जाएगा। ज़िंदगी की जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें एक चुंबक से चीज़ें चिपक जाती हैं खुद आके, है ना। लोहा चुंबक से चिपकता है, ठीक है। हम तो बस कांस्टेंट रहें, तो वहाँ पे बस हम इस तरीके से चलें फिरें तो जितना भी लोहा इधर उधर पड़ा होगा वो आके चिपक जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जब आप मैग्नेटिज्म आपका ऑरा हो जाएगा, आप एक मैग्नेट की तरह बन जाओगे, तो प्यार, पैसा, मान सम्मान, इज्जत जो भी आप चाहते हो दोस्तों, ठीक है, मटेरियल कोई चीज़ है, आपको जो भी डिज़ायर रखते हो वो सारी चीज़ें आके आपसे चिपकेंगी। उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होगी नियति खुद ही अरेंज कर देगी। बस आपको खुद पे काम करना है दोस्तों, ओके। आपके प्रेजेंट में जो भी समस्याएं, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, उसका एक ही रास्ता है, चीज़ों को पूरी तरीके से माफ़ करके आगे बढ़ना। और जो ज़िंदगी आप चाहते हो, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आप उसमें कल्पना कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। स्क्रिप्टिंग कर सकते हो दोस्तों, आपको वो करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका माइंड अच्छी ज़िंदगी, जो न्यू स्टोरी आप क्रिएट करने की सोच रहे हो, उससे ऑपरेट करे, ना कि पास्ट की स्टोरी से, ओके। दैट्स इट। इतना ही इसमें आपके लिए मैसेजेस आ रहा है। अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी, आपका ज़िंदगी का सच्चा प्यार। और अगर आपको लगता है कि आपको अपना एक्स ही चाहिए तो वो भी रिटर्न आएगा, ओके। आपकी कोई भी पैसों से संबंधित जो भी समस्या है, आप 100% एक लग्जरियस लाइफ के हकदार हो। आपने अपने ऊपर काम किया है, बस उसे आपको
ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में आपको अपने माइंड, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस वाइज आपको उसे ऑपरेट करना है। जो ज़िंदगी आप चाहते हो उसी को रिपीटेशन में अपने माइंड में घुमाइए, ठीक है। और वो जो ओल्ड स्टोरी है, जो एक आपका ओल्ड वर्जन था, उसको आप जाने दीजिए, समय आ चुका है। आप ओल्ड और न्यू, क्या होता है ना, जो ओल्ड आपकी जो एक सेल्फ है, ठीक है, जिसने बहुत कुछ फेस किया, जो बहुत सारी लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी थी, तो वो एक्सपीरियंस आपके माइंड में एज अ मेमोरी कैद हो चुका है। और जो दूसरी चीज़, अच्छी ज़िंदगी आप चाहते हो, ये फ्यूचर है, ठीक है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। तो जो फ्यूचर है आपका, वहाँ पर आप अच्छी सी चीज़ों की कामना कर रहे हो, ठीक है, कि ये हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, कितना मज़ेदार होगा अगर ये हो जाए तो, है ना, ऐसी हो जाएगी ज़िंदगी, इतनी खूबसूरत हो जाएगी, ये करूँगी वो करूँगी, ये वाली चीज़ है। तो 24 घंटों में आपको ये नोट करना है कि कौन सी सेल्फ आपकी ज़्यादा रहती है, ओल्ड वाली कि ये हो गया वो हो गया, मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी, ऐसा करा उसने वैसा करा, या ये कि मेरे पास में बहुत सारा पैसा है तो मैं कैसी ज़िंदगी, यानी वो चीज़ हो जाने के बाद आप वो चीज़ें कैसे एक्सपीरियंस करोगे उसकी तरफ है। जैसे हमारी कोई विश पूरी हो जाती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपना घर लेना है अपना, ठीक है, तो मैं ये कामना तो नहीं कर रही ना कि मेरा घर मुझे मिल जाए, पता नहीं पैसा कहाँ से आएगा, पता नहीं ये होगा भी या नहीं होगा, नहीं, मैं एक अच्छी ज़िंदगी कामना, मेरे पास अगर घर होगा तो मैं उसके बाद का सोचूंगी कि मैं उसे कैसे सजाऊंगी, कितने कमरों का मेरा घर होगा, है ना, 2 BHK होगा या 4 BHK होगा या 1 BHK, जो भी मेरी डिज़ायर है वो मैं उसे कैसे सजाऊंगी, है ना, किचन कैसा होगा, हॉल कैसा होगा, वगैरह वगैरह, है ना। तो मेरी सोच अब उस जगह पर है कि जो मुझे चाहिए, ना कि उस पर कि उसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया, ठीक है। तो ये जो सेल्फ है, इनमें फ़ाइट चल रही है, ठीक है। और जो डोमिनेट होगी, चाहे अगर ये वाली सेल्फ पे अगर ये वाली सेल्फ डोमिनेट होगी, इस पर हावी हो जाएगी, ओके, तो क्या होगा, ये जीत जाएगी। तो इससे रिलेटेड रिजल्ट ज़्यादा आएंगे, पॉसिबिलिटीज़, अच्छे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और अगर ये वाली ही सेल्फ डोमिनेट रहेगी तो आप परेशान रहोगे, आप चैलेंजेस ही फेस कर रहे होंगे, आपके जितने भी एक्सपीरियंस होंगे वो नेगेटिव ही होंगे, हर बुरी चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होगी। आई होप दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छी से समझा दिया है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी अच्छी ज़िंदगी को क्लेम करो। आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप अपने प्यार को चाहते हो, एक्स हो चाहे न्यू हो, आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हो, आप जॉब करते हो, प्रमोशन चाहते हो, अच्छी सैलरी चाहते हो, ठीक है, करियर आपका जो भी आपने करियर चेंज करना चाहते हो या उसी करियर में आप अच्छी ग्रोथ चाहते हो, वो मटेरियल चीज़ों में अपना घर चाहते हो, ज्वेलरी हो सकती है, किसी को चाहिए डेफिनेटली, मुझे यहाँ पे फील हुआ है, ठीक है, कोई डिज़ायर आप रखते हो कि पर्टिकुलर ये चीज़ आपके पास हो जाए, ठीक है, आपको बहुत इच्छा है उस चीज़ की, ठीक है। तो मटेरियल चीज़ में आपको जो भी चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है, कोई कॉलेजेस आपका फेवरेट हो सकता है कि उसमें एडमिशन चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, ठीक है, जो भी आप स्टूडेंट हो तो कोई एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच रहे हो, गवर्नमेंट भी हो सकती है वो, ठीक है, जो भी है, ठीक है, ए से लेकर जेड तक जो भी है, हेल्थ इंप्रूवमेंट चाहिए, जो भी, आपको बस अपना हायर सेल्फ को क्लेम करना है, हायर वर्जन को क्लेम करना है, बस। इसमें जो चीज़ आपको समझाई है, आपको इतना ही करना है, पूरी सृष्टि आपके पीछे लग जाएगी आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। करके देखो दोस्तों, सुनने में तो सब चीज़ बकवास ही लगती है, इम्पॉसिबल ही लगती है, जब तक आप उसमें कूदोगे नहीं, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, सिर्फ वो एक संभावना और एक काश में रह जाएंगी चीज़ें। तो काश और संभावनाओं को छोड़िए और कूद पड़िए, जो होगा देखा जाएगा वाली है। एक पैसा आपका खर्च नहीं होना है, पूरा काम आपका इंटरनल है। और जब आप अच्छी सोच रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है दोस्तों कि आपको हरा सके। आप ये ड्वेलिंग जो आप डगमगा जाते हो ना, होगा नहीं होगा, कब तक होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, यही आपके दुश्मन से हैं। आपकी डिज़ायर एक बार दिल में आई, वहाँ स्वर्ग में ऑलरेडी ऑपरेट हो गई। आपका काम बस ये है कि आपको वो इच्छा पूरी होने के बाद में आप कैसे ऑपरेट करोगे, आप कैसे जियोगे,
आपको उन विचारों में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, ना कि उन विचारों में कि उसने ऐसा कर दिया, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो गया। ओके, आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। एनर्जी को क्लेम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने आप को इसके लायक समझना है, इस गाइडेंस को फॉलो करना है, तभी आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएंगे। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों आपको दिल से धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ किया था ये भी बताइएगा। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 6666 एंड 5555। ओके, और ये रीडिंग आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी आपके लव वन को ज़रूरत है तो उनको भी सेंड कीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, अगर आपने इसे चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है और आपने इस क्रिस्टल को चूज़ किया, तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। चलिए यहाँ से देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए क्या यूनिवर्स बता रहे हैं, क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं। इनर चाइल्ड, ये जो बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ आ रही है उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं पहले मैसेजेस निकाल लेती हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए क्या है, तब फिर गाइडेंस जो भी मिलेगी आपको मैं डिलीवर करती हूँ। कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। एंजल ऑफ लव, एक्शन। यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। नाइन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नेचर का कार्ड आया है जो कि डेविल को रिप्रेजेंट करता है। नाइट ऑफ कप्स, ओके। सिक्स ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ सॉर्ड। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की जो भी समस्याएं अभी हैं वर्तमान में, ठीक है, आपकी डीप रूटेड जो डिज़ायर्स हैं, स्ट्रॉन्गली डिज़ायर है कुछ जो आप हर हाल में पूरा करना चाहते हो। ये मनी से रिलेटेड हो सकती है, पैसों से संबंधित आप एक ऐसी स्टेबिलिटी चाहते हो दोस्तों जहाँ पर आपको खर्चा जो भी होते हैं उसके बारे में ना सोचना पड़े। अगर कोई आपके पास में मदद के लिए आ जाए तो आपको सेकंड थॉट लाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपके पास इतना पैसा हो, आप ये डिज़ायर रखते हो, आपकी जो भी विशेज़ हैं, आप जो भी चीज़ बाय करना चाहते हो, आपको कभी भी सेक्रीफाइस ना करना पड़े, ठीक है। मनी वाइज आपकी जो भी सोच है आप उसे हर हाल में पूरा करना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी चाहते हो मनी से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ दोस्तों कि यहाँ आप एक जो भी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी लोग हैं, ठीक है, कमिटमेंट चाहते हैं या फिर मैरिज चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, या जो सिंगल हैं वो न्यू लव चाहते हैं, ओके। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ निकल कर आई है कि आपको जो भी चाहिए, ठीक है, आपको वो मिलेगा। सीधी सी बात बताऊँ, वो आपको मिलेगा। अभी जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो वो क्यों आपके अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि दोस्तों उसका रीज़न ये है कि आप यहाँ पे कुछ कार्मिक जो आपका कर्मा है आप उसको क्लीन कर रहे हो। आपका जो इनर चाइल्ड है उसे एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हो, इनर मैच्योरिटी फॉर्म है, ओके। और आपकी जो वर्तमान सिचुएशन में यहाँ पर ये देख पा रही हूँ दोस्तों, आप वन बाय वन हर सिचुएशन को फेस कर रहे हो और आप
एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप घर के बड़े हो तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंडर में है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना, हर एक चीज़ का केयर करना, और फाइनेंशियली भी सारी चीज़ों को संभालना, सब कुछ आपके अंडर में हो सकता है, ठीक है। अगर आप घर के छोटे बच्चे हो, ठीक है, तब भी आप बड़े से ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में देख पा रही हूँ। तो उन सारी सिचुएशंस को हैंडल करते करते आप अपनी ट्रू सेल्फ को जीना छोड़ देते हो, जो कि इनर चाइल्ड है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने आप को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो, आप अपनी ज़िंदगी में प्लेफुल एनर्जी में आ जाओ, आप पीसफुल एनर्जी में आ जाओ, ठीक है, आप अपने ज़िंदगी में ग्रोथ को और ज़्यादा देख पाओगे, एक बेहतरीन स्टेबिलिटी को देख पाओगे, एक ऐसी ग्रोथ जैसी ग्रोथ आप चाहते हो बिल्कुल वही अनुभव करोगे। आपकी जो भी डिज़ायर है दोस्तों, आप उसमें गिव अप नहीं करना चाहते हो, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। चाहे वो लव से हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ में भी कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको पूरा विश्वास है कि हेल्थ ठीक हो जाएगी, ठीक है। आप उस पर काम भी कर रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि हाँ ये ठीक हो जाएगी। आप काफ़ी प्रैक्टिकल लोग हो, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आप आपका जो दूसरों के प्रति कंसर्न है, या आप दूसरों के प्रति जो कुछ भी करते हो, आप बहुत ही सच्चे दिल से करते हो। आपकी जो केयर होती है बहुत ही प्योर होती है। हाँ, उसकी वजह से आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस भी किया है, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस भी किया है। तो आप यहाँ पर दोस्तों हर हाल में एक स्टेबिलिटी चाहते हो। किंग एंड क्वीन का कार्ड आ जाना, ठीक है। यहाँ पर आप अपने आने वाले टाइम में ना एक ऐसी स्टेबिलिटी चाहते हो जहाँ पर आपके पास सब कुछ हो, मतलब सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बस इतना कह रहे हैं कि जो भी आप चाहते हो दोस्तों, ठीक है, उस पर विश्वास करना शुरू कर दो। बहुत से लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो भी वो चाहते हैं कि वो पूरा होगा या नहीं होगा। वो आपको एज अ वो ड्रीम टाइप लगता है, क्योंकि परिस्थितियाँ थोड़ी खिलाफ चली जाती हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ये एक्शन कुछ लोगों के लिए मानसिक रूप में हो सकता है, अपने विचारों को उस सफलता की ओर आप कनेक्ट करें जो आपकी सफलता को दर्शाता हो, ठीक है, कि आप हर एक चीज़ को पाने के योग्य हो, हर एक चीज़ आपके लिए बनी है, आप हर एक चीज़ के हकदार हो, आपका मालिकाना हकदार है, हक है उन सब अच्छी चीज़ों पे, ठीक है। भावनात्मक रूप से आप ये महसूस कर सकते हो, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। कुछ लोगों को ये अगर ट्रिगर करता है कि खूबसूरत हो चुकी है, तो आप बोलोगे कहाँ हुई है। अगर आपको ये ट्रिगर करता है, अगर आप एक्सेप्ट कर पाते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर पाते हो तो आप कंटिन्यूस टेंस में आप बोल सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो रही है, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, लोग मुझसे बहुत सारा प्यार कर रहे हैं, ठीक है, मैं प्यार के हकदार हूँ, प्यार, मैं खुद एक प्यार का स्रोत हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। इस तरीके से आप एफर्मेशंस चूज़ कर सकते हो भावनात्मक रूप में। तो आपको लगता है आपके जो भी मतलब मेंटली, फिज़िकली, ठीक है, एंड इमोशनली, फिज़िकली आपको प्लेफुलनेस में आना है, आपको ज़िंदगी को जीना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ठीक है। आप क्या ना प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए भी ना आपकी ना माइंड में उथल पुथल मची रहती है, ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, अभी वो करना है, ये करना है, वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ मंथन चलता ही रहता है। तो आपका जो है, आपको प्लेफुलनेस एनर्जी, जैसे एक बच्चा है ना, हमेशा कुछ ना कुछ बहुत ही मतलब इंजॉय करना अपने प्रेजेंट मोमेंट को। तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, उस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जो आपको चाहिए उस पर फोकस कीजिए, और जो भी आपको नहीं चाहिए उसको आप उस पर अगर आप फोकस लेके जाओगे तो फिर वही चीज़ें वापस लौट कर आएंगी। तो जो कुछ भी चाहिए आपको उस पर फोकस करना है, ताकि वो चीज़ें आपकी ग्रो करें, ठीक है। आप जहाँ पर भी अपना फोकस, अटेंशन, कॉन्शियसनेस को लेके जाओगे दोस्तों, वो चीज़ें आपकी फलित होंगी। तो अब आपको एक्शन, मतलब आपको एक डिसीज़न लेना है कि आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए, आपको किस चीज़
पर भगवान से यस बुलवाना है, क्योंकि भगवान के लिए ना बोल के कोई चीज़ ही नहीं है दोस्तों। इस चीज़ को प्लीज़ समझिएगा। भगवान की डिक्शनरी में हर एक चीज़ के लिए हाँ है। वो अपने बच्चों की हर एक इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। अब आप ट्रिगर हो जाओगे यहाँ पर कि भाई हर इच्छा को पूरा, ये क्या बकवास है, मेरी इच्छा तो आज तक पूरी नहीं हुई है। तो दोस्तों भगवान जी को आपसे ना कुछ भी नहीं चाहिए कि आप वहाँ पे बहुत सारे, जैसे हम मन्नतें मांगते हैं कि आप मेरी ये विश पूरी कर दो तो 5 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा, आप मेरी विश पूरा कर दो तो मैं ये चढ़ाऊँगा, आप मेरी विश कर दो तो मैं ये फास्ट रखूँगा। नहीं, उनको इनसे कुछ लेना देना नहीं है। उनको बस इतना चाहिए कि आप उन पर कितना विश्वास करते हो। क्या आप ये विश्वास कर सकते हो कि जो विश आपको चाहिए, आपको अपना घर चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप ये विश कर सकते हो कि आपको ऑलरेडी वो मिल चुका है, और आप उसके बाद के सीन को इमेजिन कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि आपके पास में ऑलरेडी वो घर है। और जब घर है तो आप परेशान होगे? नहीं होगे। आप चिंता करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप उसमें फुल्ली सेटिस्फाइड होगे, पीस एंड रिलैक्स में होगे। अब आप ये सोचोगे कि आप अपने उस खूबसूरत घर को कैसे सजाओगे। भले ही आपके पास नहीं है, आपको ये, आपके पास पैसे तक नहीं है उसे बाय करने के लिए, लेकिन आपकी डिज़ायर है कि आपके पास अपना घर होना चाहिए। आपने एक विश रखी कि भगवान प्लीज़ मेरा 1 साल के अंदर मेरे पास मेरा घर हो, ठीक है। आप ये विश मांग ली और आप चिंता नहीं कर रहे हो, आप मज़े से बैठे हो और आपको पूरा पता है कि जो करना है तो वो तो ऊपर वाले ने करना है, और आप बस बाद की पिक्चर को इमेजिन कर रहे हो कि आप अपने घर को ऐसे सजाओगे, है ना, किचन ऐसा होगा, बेडरूम्स ऐसे होंगे, है ना। अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप अपने प्यार से कमिटमेंट चाहते हो, तो एंड रिजल्ट क्या है? मैरिज है, ओके। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो ठीक है, इन नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशंस हो गई या फिर सेपरेशन, ये तो बहुत छोटी स्केल्स पे है, लेकिन जो बड़ी स्केल्स पे जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, आप ये अगर आप 21 दिन, अगर आप इस चीज़ पे है कि मेरा एसपी जो स्पेसिफिक पर्सन है उसकी कॉल आ गई है, हमारा रियूनियन हो गया है, अगर आप इसी को अपने माइंड को सैचुरेट कर देते हो तो वो 21 दिन के अंदर भी आपको नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ जाएगी, रियूनियन हो जाएगा। लेकिन जो लोग बहुत ही एडवांस लेवल पे आगे बढ़ चुके हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, तो वहाँ पे आपका एंड रिजल्ट मैरिज होता है। तो आपकी अगर मैरिज, आप ये बोलोगे भगवान मेरे पार्टनर से मैरिज हो गई है ना, राइट, तो फिर आप क्या करोगे? परेशान होगे? बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल भी आप घबराओगे नहीं, एंजाइटी नहीं होगी, आप एकदम रिलैक्स मोड में होंगे और आप कृतज्ञता के भाव में होंगे कि भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन जो भी आपके हैं उनसे करवा दी है ना। आप खुश हैं और आप ये देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप कैसे इमेजिन करोगे कि आप सुबह उठे हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के लिए अच्छा फील कर रहे हो, है ना, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको एंड में जीना है। ट्रस्ट में दोस्तों, अगर आप ये कर पाते हो तो चीज़ें आपकी डिफरेंट वे में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएंगी, इन अ पॉजिटिव वे, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। उपाय यहाँ पर मेरे जो चैनल है, ठीक है, यूनिवर्सल ऑफ गाइडेंस 1111 टैरो पे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग हैं जो उनकी डिज़ायर काफ़ी बड़ी हैं, और इनकी आप लोगों की जो एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ, मैं उसी से आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत बड़ी हैं, और आप लंबे अरसे से आप इसका इंतज़ार कर रहे हो पूरा होने का, और आपने हर चीज़ करके देख लिया, आपने कई उपाय भी करे हैं, आपने गाइडेंस भी लोगों से प्राप्त करी है, चाहे वो पेड करके ही क्यों ना हो, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे कि ये प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, आपने उसे करा भी होगा लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिला, ओके। तो एंड में अगर आपकी जब कोई भी चीज़ काम ना करे तो यही गाइडेंस आपका नैया पार लगा सकती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, चाहे उसे आप मेंटली ले लो, इमोशनली ले लो, या साइंटिफिक तरीके से ले लो, सब तरीके से प्रूवन है। आप करोगे नहीं तो फल खाओगे नहीं। जब तक आप खेत में अपने जो भी आप फल खाना चाहते हो उसका बीज नहीं बोओगे तो आप वैसे फलों को भी प्राप्त नहीं करोगे। सेब का, अगर सेब खाने की बड़ी इच्छा रखते हो और सेब के फल उगाना चाहते हो अपने खेती में, तो आपको वो सेब के फलों को उगाना होगा, ओके। तो आप जब उगाओगे, उसको आप नरिश करोगे, तो एक टाइम आएगा कि आपको कई ज़्यादा मल्टीप्लाई होके वो फलों के स्वाद आप लंबे अरसों तक चख पाओगे। लेकिन पहले देना पड़ेगा दोस्तों। तो देना, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, है ना। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? एक्शन हमेशा फिजिकल नहीं होता।
कुछ लोगों के लिए मेंटली एक्शंस होते हैं, अपने विचारों को उस अच्छी ज़िंदगी से कनेक्ट कर देना जो ज़िंदगी आप चाहते हो। पहला परिवर्तन हमेशा अंदरूनी होता है और आप लगे पड़े हो बाहर चेंज करने में। आप कितनी भी कोशिश कर लो और कितने भी साल अपने बर्बाद कर दो, जब तक आप अंदर अपने शिफ्ट नहीं लाओगे, जैसा आप चाहते हो आप वो नहीं बन जाओगे, तब तक बाहर एक पैसे का शिफ्ट नहीं आने वाला है। दर बदर भटकते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर बता रही हूँ, ट्रिगर हो सकते हो, लेकिन जब आप 6 महीना 1 साल और आने वाले साल बर्बाद कर दोगे तो प्लीज़ मुझे याद करना, इस रीडिंग को याद करना। मैं एकदम क्लियर क्रिस्टल आपको बोल रही हूँ ताकि आप और ज़्यादा ना भटको। आप, क्योंकि आपकी जर्नी यहीं से होके गुजरनी है। उपाय मैटर नहीं रखते, टेक्निक्स मैटर नहीं रखती हैं, मैटर रखता है ओनली आपका बिलीव। हर चीज़ काम करती है इस ब्रह्मांड में, हर एक चीज़, चाहे वो बकवास ही क्यों ना लगे, ओके। लेकिन वो अगर आपने उस चीज़ पे विश्वास कर लिया तो वो आपका रिजल्ट लेकर आ जाएगी। लेकिन चाहे कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे कितना भी बड़ा टैरो कार्ड रीडर हो, अगर आप उस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हो तो आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, पहले आपको बिलीव करना है, सेकेंडली आपको उसी तरीके से रिस्पॉन्स करना है जो आप बनना चाहते हो, जो आप अपनी ज़िंदगी चाहते हो, ठीक है। उपाय में देखिए, जो बहुत ही इनोसेंट लोग हैं, आपके लिए आप एक बार कुछ चीज़ कहते हो और वो चीज़ हो जाती है, तो आपके लिए सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप एक दिया, चाहे वो मिट्टी का हो या पीतल का हो, जो मर्जी आपके घर में अवेलेबल हो, आप घी में या फिर आप सरसों के तेल में, ठीक है, आप उसको रोज़ मॉर्निंग हो या इवनिंग, जो भी आपका कंफर्ट जोन हो, अच्छी से सुन लीजिए, उसको आपको ईश्वर के सामने दिया जलाना है। और बस आपको अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए 2 से 3 मिनट कल्पना करनी है और आपको बस ये महसूस करना है उस टाइम पे, अगर आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए तो आप क्या महसूस करोगे, ओके। और आपने जो महसूस किया, आप उसी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और शंका मत कीजिए, संदेह मत कीजिए, कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखिए, बस क्लेम कीजिए कि वो चीज़ आपकी हो गई है। आप देखोगे हफ्ते भर के अंदर आपका ना बिलीव बैठना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। आप उस चीज़ से ऑपरेट करना शुरू कर दोगे। एंड उसके बाद क्या होगा, अगर आपने 30 डेज़ कर लिया तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीव मिलेगा बिना एक दिन गैप किए, ठीक है। और जो जिन्हें अभी पीरियड्स आएंगे और उनकी जो भी दिक्कत होगी, आप वहाँ पर परेशान ना हो। आप अगर फिज़िकली आप बर्न नहीं कर पाओगे, दिया नहीं जला पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, ठीक है, ईश्वर आप इमेजिन करके कि आप अपने मंदिर घर में या जहाँ पे भी आपका पूजा स्थान है, आप वहाँ बैठे हुए हैं और सेम आपको प्रोसेस करनी है। आपको अपनी अच्छी लाइफ के बारे में इमेजिन करना है। इमेजिनेशन क्रिएट रियलिटी, 100% ट्रूथ है दोस्तों। आपकी कल्पना ही ईश्वर है दोस्तों। ये नया कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये चीज़ ट्रिगर कर रही है और आपको, अगर आप ऑलरेडी लॉस के बारे में जानते हो तो ये चीज़ आपको ट्रिगर नहीं करेगी। तो आप ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हो कि हमारी इमेजिनेशन ही ईश्वर है, ओके। ईश्वर अपने आप को हमारे थ्रू इस पृथ्वी पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी इच्छाओं को स्वीकार कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अच्छी ज़िंदगी को क्लेम कीजिए, क्योंकि आपका परिवर्तन जो है मटेरियल वर्ल्ड में आना चाहता है। स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरना चाहती है आपकी इच्छाएं। और आपको ये करने के लिए दोस्तों, एंजल्स जो स्वर्गदूत हैं, ठीक है, हर तरीके से आपके लिए उस इच्छा को पूरी करने के लिए संभव कोशिश करेंगे और आपकी इच्छा को पूरा करवा कर ही मानेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप नेगेटिविटी से ऑपरेट कर जाते हो मल्टीपल टाइम्स, तो प्लीज़ उस चीज़ से अपने आप को संभालिए और आप हर अच्छी चीज़ के हकदार हो, अच्छी ज़िंदगी के हकदार हो। और एंजल्स आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं और ये एंजल्स आपके परमपिता परमेश्वर, उनकी आज्ञा से, उनके द्वारा ही भेजे गए हैं, आपकी मदद के लिए ही तैयार हैं। बस आपको चुनना है, एक्शन आपका माइंड में डिसीज़न लेना है।
आपको यहाँ पर कुछ लोग हैं बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें फिज़िकल एक्शंस लेने हैं, लेकिन बहुत हायर परसेंटेज आपको मेंटली पहले डिसाइड करना है। क्लियर हो जाने के लिए कह रहे हैं कि आपको जो ज़िंदगी चाहिए उसके लिए क्लियर क्रिस्टल हो जाइए, ताकि ईश्वर को सीधा संदेश मिल सके कि उनके बच्चे को क्या चाहिए। वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, ठीक है, पंजाबी, ये लैंग्वेजेस नहीं जानते दोस्तों। वो आपके माइंड में जो आप पिक्चर्स बार बार मूवी की तरह चलाते हो, या जो आप एफर्मेशंस बोलते हो, जो सेंटेंसेस दोहराते हो, और जैसा आप महसूस करते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पिक्चर्स एंड आपके इमोशंस, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स दोहराते हो, वही चीज़ें, वही सिम्टम्स उनको वो पिक करते हैं कि अच्छा ये अभी बहुत ज़्यादा सैड है, ओके ओके, तो मेरे बच्चे को अब आप कंटिन्यू आप रिपीटेशन में सैडनेस ही फील कर रहे हो, तो ठीक है, और पिक्चर भी सैडनेस की, उसने बुरा कर दिया, उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, मेरे साथ ना हो जाए। तो आपके पिताजी के पास में पता है कौन सी स्टेट ऑफ बीइंग जाती है आपकी, ओह मेरे बच्चे को ना कहते दुखी रहना पसंद है, तो वो अपने जो ये हमारे एंजल्स हैं, आउच सॉरी, तो उनको यही चीज़ कह देते हैं कि जाओ मेरे बच्चे को भर भर के सैडनेस वाली सिचुएशन दो, ताकि वो और ज़्यादा सैडनेस फील करे। और उसी के अपोजिट अगर आप लव वाइब्रेशन में होते हो, आप अच्छा महसूस कर रहे होते हो, पॉजिटिव होते हो, तो वही सिग्नल्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे को पॉजिटिविटी और ज़्यादा दी जाए, मेरे बच्चे को पॉजिटिव सिचुएशंस और दी जाए, जिससे आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे और अपनी लाइफ में अच्छे अनुभवों को लेकर आओगे। तो ये पूरी चॉइसेस आपकी हैं। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जहाँ पर आपने एक बार परिवर्तन ले आया तो ज़िंदगी आपकी अपने आप एक रूप लेते चली जाएगी, जब तक कि आप सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ना कर लें। अगर आपने एक बार सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर ली और जिस चीज़ से रिलेटेड कर ली दोस्तों, तो वो अपने आप चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब तक वो अपने आप नहीं हो रही, तब तक आपको अपने विचारों पे, अपनी भावनाओं पे और अपनी सोच पर ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हैं, कि आपकी सोच उस ज़िंदगी से संबंधित है जो ज़िंदगी आप चाहते हो, या उस ज़िंदगी से संबंधित है जो आपने नर्क जैसी भोगी है अपने इसी इनकारनेशन में। पीछे जो समय आपका गुजरा है, क्या आपका ध्यान उस तरफ है या अच्छी ज़िंदगी की तरफ है? तो जिसकी तरफ भी आपका ध्यान होगा, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगी, ग्रो करेंगी और आप एक्सपीरियंस करोगे। मैटर नहीं रखता है कि आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं उसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ जिससे दिल में रख कर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड सोच रहे हो, या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, जो मर्जी, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। आपको इस पे फोकस करना है, आपको विश्वास करना है, और उसमें आपके इनर चाइल्ड, जो आपके अंदर की जो अंतरात्मा है दोस्तों, आपको उसको सुनना है, ट्रस्ट करना है, गाइडेंस आपको मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है। तो आपके सारी समस्याओं का हल एक ही है। जो भी चैलेंजेस आप प्रेजेंट में फेस कर रहे हो, अपने आप को एक हायर अथॉरिटी एम्परर के रूप में देखिए, एम्प्रेस के रूप में देखिए, और आप पॉजिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ अपना ध्यान और अपने इमोशंस को रखिए, और वही सिग्नल्स आपके पिता के पास पहुंचेंगे, और वही जो सिग्नल्स आप भेज रहे हो उसी से रिटर्न आप अपनी सिचुएशन को क्रिएट करोगे। और जो भी आपकी डिज़ायर है, यूनिवर्स आपको ये श्योरिटी दे रहे हैं, अगर आपने इन ऊर्जाओं पे काम किया, गाइडेंस पे काम किया, डेफिनेटली दोस्तों आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त होंगी जो चीज़ आप चाहते हो, ठीक है। आप ये चीज़ को समझिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग समझ में आई होगी। गाइडेंस आपको जो भी मैंने अपना 100% दिया है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ हो कि आपको क्या करना है प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। आपको बस अपने आप को प्रेजेंट रख के इंजॉय करना है, और उस इंजॉय करते हुए प्रेजेंट मोमेंट में उन चीज़ों से अलाइन करना है जो चीज़ें आप चाहते हो। पूरा कायनात, पूरा दुनिया आपको हेल्प करेगा। जो हेल्प आपको नीड है, वो सारी हेल्प आपको दी जाएगी, ठीक है। आपका एक्शंस फ़िलहाल अभी ये होना चाहिए, ओके। सारे दुख, दर्द, तकलीफ़ और जो भी आपको ओवर थिंकिंग में नेगेटिविटी है, हर चीज़ से खुद को आज़ाद कर दीजिए, ओके। ईश्वर पे फेथ लीजिए और आगे बढ़िए। ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़िए, वो आपको गिरने नहीं देंगे, ये इस बात की गारंटी यहाँ पर बताई जा रही है। वो आपको थामे हुए हैं,
ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में 3333 एंड 6666। ओके, आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था वो बताना मत भूलिएगा। आपको रीडिंग कैसी लगी वो भी बताइएगा। ओके, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा।